देश आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई, अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी और शिलोंग तक लोग आजादी के जश्न में डूबे हुए हैं। हर तरफ राष्ट्र ध्वज तिरंगा शान से फहरा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने दुनिया को सीधा संदेश देते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम है स्वतंत्रता का सम्मान करें, भविष्य को प्रेरित करें। सुबह 7:21 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंचे और उसके कुछ देर बाद राष्ट्र ध्वज फहराया गया। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और राष्ट्रीय एकता और तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया। पिछले साल पीएम मोदी ने 98 मिनट का भाषण दिया था। इस बार उन्होंने 104 मिनट का भाषण दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे अधिक बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले प्रधानमंत्रियों में पीएम मोदी तीसरे स्थान पर हैं। अभी तक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम 17 बार ध्वज फहराने का रिकॉर्ड है। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम है, जिन्होंने 16 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, ऑपरेशन सिंदूर की बात की। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया। घुसपैठियों को पीएम मोदी ने बड़ा खतरा बताया और कहा कि यह आदिवासियों को भ्रमित कर रहे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली सरकार जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है। इसके साथ ही आज से पीएम मोदी ने देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जब लाल किले पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने भी फहराया। काफी जोश में साफ तौर पर देखा जा सकता था। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और दूसरी तस्वीर वो है जहां पर पीएम मोदी ने झंडा फहराया है और भारी मात्रा में लोग यहां पर मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में काफी लोग यहां पर मौजूद थे और हर तरफ जो है वो देशभक्ति के नारे गूंज रहे थे। लोगों में जज्बा दिख रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहली तस्वीर जो है जहां पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। दूसरी तस्वीर वो है जहां पर भारी मात्रा में लोग मौजूद थे। जब पीएम मोदी लाल किले पर पहुंचे तो उन्होंने यहां पर झंडा फहराया और भारी मात्रा में जो यहां पर सेना की टुकड़ियां थी वो भी मौजूद थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पीएम मोदी झंडा फहराते हुए और सलामी देते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे।
मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना। पीएम मोदी की भी आपने तस्वीरें देखी जहां पर वो लाल किले से लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज यानी कि 15 अगस्त को अपने दिल्ली स्थित आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके अलावा वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लाल किले पर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने पर राजनाथ सिंह ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव के साथ मिलकर उनका स्वागत किया। ये समारोह एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जहां पर काफी मात्रा में जो है वहां पर भी लोग मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने 15 अगस्त यानी कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर उन्होंने ध्वज फहराया है। इसके बाद इस दौरान उन्होंने देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। साथ ही इसके बाद वे लाल किले पर आयोजित मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मौजूद थे। लाल किले पर समारोह के दौरान राजनाथ सिंह ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये प्रोटोकॉल के तहत एक महत्वपूर्ण औपचारिकता थी जहां पर समारोह में राजनाथ सिंह की उपस्थिति ने रक्षा मंत्रालय की ओर से देश की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति सरकार के संकल्प को दोहराया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और सशस्त्र बलों के जवानों के बलिदान और समर्पण को याद किया, उनकी सराहना की। उन्होंने अपने संदेश में राष्ट्र की प्रगति और सुरक्षा के लिए सरकार की नीतियों और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर उन्होंने अपने आवास पर झंडा फहराया। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी नजर आए जहां पर लाल किले पर एक भव्य आयोजन किया गया था। भारी मात्रा में लोग वहां पर मौजूद थे। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। पूरा देश आज आजादी के जश्न में डूबा हुआ है जहां पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से तिरंगा फहराने के साथ ही देशवासियों को संबोधित किया है उन्होंने। वहीं यूपी के भी मुख्यमंत्री ने झंडारोहण कर राष्ट्रीय उत्सव का हिस्सा बने। वो इसके साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों को संदेश भी दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर प्रदेशवासियों को आजादी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि आजादी सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि कर्तव्यों की निरंतर याद दिलाने वाला संकल्प दिवस है। मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण के बाद प्रदेश और देश के नागरिकों से आह्वान किया कि वे न केवल स्वतंत्रता की रक्षा करें बल्कि भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्षेत्र में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता असंख्य बलिदानों और संघर्षों का परिणाम है जिसे हमें केवल उत्साह तक सीमित नहीं रखना चाहिए। क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, वो हम आपको सुनाते हैं। आज का यह अवसर हमारे सामने देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी यह अवसर है। अभी हाल ही में हम सब ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का, उनकी सामर्थ्य और शक्ति को देखा है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पूरे ऑपरेशन को सफल क्रियान्वयन के माध्यम से दुनिया को भारत के सामर्थ्य से भारत की सेना के जवानों ने उसका एहसास कराया। पूरा भारतवासी इस बात का एहसास करता है कि ऑपरेशन सिंदूर इस मायने में कुछ अलग है क्योंकि
ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जवानों ने जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था, जो मिसाइल, जो ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, ये स्वदेशी हैं। कोई भी देश अपने सामर्थ्य और शक्ति पर तभी विश्वास कर सकता है, याद रखना, जब वह अपने हस्तशिल्पी, अपने कारीगर और अपने देश के उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल देता है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सिविल पुलिस और उससे जुड़े हुए संगठनों की एक बड़ी भूमिका होती है। एक और सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाना देश की स्वाधीनता दिवस का एक संकल्प बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने, उसकी ब्रांडिंग करने, उसे मार्केट से लिंक करने, उसको नई डिजाइन, नई तकनीक, पैकेजिंग के साथ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम चला, वह प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के उस अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। आज के अवसर हम सबको भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का तो एक अवसर है ही, साथ ही साथ हम सब विकसित भारत की उस संकल्पना के साथ जुड़े जो आत्मनिर्भरता के साथ ही हर भारतवासी के सामने, हर उत्तर प्रदेशवासी के सामने एक बेहतर भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत कर सके। मैं एक बार फिर से देश, आज का यह अवसर हमारे सामने तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री जब लाल किले पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद वो ध्वजारोहण करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पूरा ये लाल किले का नज़ारा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया। इससे पहले 2015 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण दिया था और उन्होंने देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड तोड़ा था। वो भी हमने आपको सुनाया था, जहां पर उन्होंने 104 मिनट का लंबा भाषण दिया था। इससे पहले 98 मिनट का भाषण उन्होंने दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कुल 11 बार लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं। केवल एक बार उन्होंने देश को 1 घंटे से कम समय के लिए संबोधित किया था। 2017 की हम बात करें तो वहां पर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण केवल 55 मिनट का रहा था। ये उनका अब तक का सबसे छोटा भाषण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल 2014 में देश को पहली बार लाल किले से संबोधित किया तो उन्होंने कुल 65 मिनट तक भाषण दिया। इसके बाद साल 2015 में उन्होंने 86 मिनट तक भाषण दिया और देश को संबोधित किया। जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद पीएम मोदी का यह भाषण सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरे लाल किले की है, जहां पर वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। तीनों सेना वहां पर मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने बातचीत की और उनसे तमाम जो जानकारी है वो भी साझा की। और सबसे पहले जब पीएम मोदी ने अपना भाषण देना शुरू किया, देश को संबोधित करते हुए शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर को सबसे पहले पीएम मोदी ने ये पूरी जानकारी उसको लेकर के दी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने ध्वजारोहण किया और साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लाल किले पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की क्या कुछ बड़ी बातें थी वो हम आपको सुनाते हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है।
हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के इस प्रकार का कत्ले आम किया। धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पति के सामने पति को गोलियां दी। बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। भारत ने तय कर लिया है न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं।
हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी। पीएम मोदी ने दुनिया को सीधा संदेश देते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत अब धमकियों से डरने वाला नहीं है, परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और ब्लैकमेलिंग से डरने वाला नहीं है, और इसी दिशा में भारत लगातार काम करता रहेगा। तहलका की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।